हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्नर्स। आज हम क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डीप पोएम पढ़ने वाले हैं, कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा। ये पोएम हमें सिखाती है कि कभी-कभी शांति और चुप रहना भी एक पावर होती है जो हमें अपने अंदर झांकने और एक दूसरे को समझने में मदद करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा 1। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पोएट कहता है कि चलो हम सब मिलकर 12 तक गिन लेते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। वो चाहता है कि एक बार पूरी दुनिया में सब लोग एक साथ शांत हो जाएं। कोई किसी लैंग्वेज में बात ना करे, कोई काम ना करे, बस एक पल के लिए पूरी दुनिया स्टिल हो जाए, बिना शोर, बिना मूवमेंट। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं जो इस स्टैंजा को समझने में हेल्प होगा। वर्ड मीनिंग्स। काउंट, इसका मतलब है गिनना। स्टिल, इसका मतलब है शांत या स्थिर। फेस ऑफ द अर्थ, इसका मतलब है पूरी धरती पर। लैंग्वेज, इसका मतलब है भाषा। मूव, इसका मतलब है हिलना या कुछ करना। स्टैंजा 2। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. पोएट कहता है अगर ऐसा हो जाए तो वो एक एक्सोटिक यानी एक अनोखा मोमेंट होगा, जब कोई भागदौड़ नहीं होगी, कोई मशीन का शोर नहीं होगा, सब लोग एक साथ एक अजीब लेकिन पीसफुल एहसास में होंगे। एक सडन स्ट्रेंजनेस मतलब एक शांति भरा अनुभव। अब चलिए कुछ वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं। एक्सोटिक, इसका मतलब है अनोखा या विलक्षण। रश, इसका मतलब है भागदौड़। इंजन्स, इसका मतलब है यंत्र या मशीन्स। टुगेदर, इसका मतलब है साथ में। स्ट्रेंजनेस, इसका मतलब है अजीबपन या अनजानी फीलिंग। स्टैंजा 3। पोएम। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। पोएट एग्जाम्पल देता है कि अगर लोग कुछ देर के लिए रुक जाएं तो मछुआरे भी समुद्र में वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो आदमी नमक जमा कर रहा है वो अपने छोटे छोटे जख्मों को देखेगा, अपनी तकलीफ और मेहनत को महसूस करेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। फिशरमैन, इसका मतलब है मछुआरे। हार्म, इसका मतलब है नुकसान पहुंचाना। वेल्स, इसका मतलब है बड़ी समुद्री मछलियां। गैदरिंग, इसका मतलब है इकट्ठा करना। हर्ट, इसका मतलब है घायल या दुखी। Stanza 4. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. तो यहां पर पोएट उन लोगों के बारे में बोलता है जो लड़ाइयां और हिंसा फैलाते हैं। वो कहता है कि अगर वो लोग कुछ पल के लिए रुक जाएं तो वो अपने हथियार छोड़कर साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ दोस्ती और शांति में रहेंगे, बिना किसी नफरत के, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। यहां पर वॉर्स, इसका मतलब है युद्ध। सर्वाइवर्स, इसका मतलब है जीवित बचे हुए लोग। शेड, इसका मतलब है छाया या शांति। डूइंग नथिंग, इसका मतलब है कुछ ना करना। ब्रदर्स, इसका मतलब है भाईचारा या मित्रता। स्टैंजा 5. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. पोएट कहता है मैं टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता, मुझे जिंदगी पसंद है, मौत नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि हम अपने कामों में थोड़ा पॉज लें ताकि हम लाइफ को समझ सकें और अप्रिशिएट कर सकें। इसके वर्ड मीनिंग समझते हैं। कंफ्यूज्ड, इसका मतलब है भ्रमित होना। इनएक्टिविटी, इसका मतलब है निष्क्रियता। लाइफ, इसका मतलब है जीवन। डेथ, इसका मतलब है मृत्यु। ट्रक विद, इसका मतलब है संबंध रखना। स्टैंजा 6. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पोएट कहता है कि हम इतने सिंगल माइंडेड हैं कि बस काम करते जा रहे हैं और खुद को समझने का टाइम ही नहीं देते। अगर हम एक बार रुक जाएं तो वो साइलेंस हमारी लाइफ में एक शांति और समझ ला सकता है जो हमारी अंदर की सैडनेस को दूर करेगा। अब कुछ वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं ताकि स्टैंजा और बेटर समझ आए। सिंगल माइंडेड, इसका मतलब है एक ही सोच में लगे रहना।
इंटरप्ट इसका मतलब है बीच में रोक देना। सैडनेस इसका मतलब है उदासी। अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब है समझ। थ्रेटनिंग इसका मतलब है धमकाना या डर देना। स्टैंजा 7 जो कि लास्ट स्टैंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट कहता है धरती खुद हमें सबसे अच्छा लेसन दे सकती है। जब सब कुछ सूखा और मृत लगता है तब कुछ टाइम बाद वही जमीन फिर से जीवन से भर जाती है। यानी शांति और स्टिलनेस के अंदर भी लाइफ छुपी होती है। पोएम के एंड में पोएट कहता है कि मैं फिर से 12 तक गिनूंगा, तुम चुप रहो और मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सोचने के लिए गहरा संदेश देके जाऊंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं जो स्टांजा में रिपीट हुए हैं। टीच इसका मतलब है सिखाना। सीम्स इसका मतलब है प्रतीत होना। डेड इसका मतलब है मृता या सूखा हुआ। अलाइव इसका मतलब है जीवित। क्वाइट इसका मतलब है शांत। तो दोस्तों, पोएट पैब्लो नेरूदा हमें यह समझाता है कि दुनिया की असली प्रॉब्लम यह है, हम हमेशा भागते रहते हैं लेकिन कभी रुककर सोचते नहीं। अगर हम एक मोमेंट के लिए चुप हो जाएं, तो हम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं और नेचर से एक कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। ये पोएम हमें पीस, यूनिटी और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मैसेज देती है और यही इस पोएम का रियल एसेंस है। अगर आपको कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा की ये एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट चाहिए। आप देख रहे थे स्मार्ट लर्नर्स, जहां लर्निंग होती है इजी और इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।